नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। बिहार ने प्रधानमंत्री के समक्ष एक ऐसी मांग रख दी है जो नरेंद्र मोदी की गले की हड्डी बन गई है। ये जातीय जनगणना है। जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। बिहार के लगभग सभी दल एक सुर में इसकी मांग कर रहे हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम, ये सभी 10 दलों के लोग थे, वो प्रधानमंत्री के समक्ष जाकर इसकी मांग की। आने के बाद सभी ने एक एक खुले तौर पर कहा कि उनकी मांगों को सुना गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हमारी मांगों को डिनाई नहीं किया गया है, प्रधानमंत्री ने हमारी बातों को सुना है। हमने भी जातीय जनगणना को लेकर तमाम बातें एक एक करके रखी है। तेजस्वी यादव लगातार वही बात कहते आ रहे हैं जो पिछले दिनों कहते आए थे कि जब इस देश में कुत्ते बिल्ली की गिनती हो सकती है तो जातियों की क्यों नहीं हो सकती है। अन्य नेताओं ने भी यही बातें कही, लेकिन ये जो मांग है ये प्रधानमंत्री के लिए उतना आसान नहीं है। इस बात को समझने के लिए आपको 3 मार्च 2014 की वो तारीख याद करनी होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एनडीए की हुंकार रैली आयोजित की गई थी। मंच पर प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। दलितों के राजनेता दिवंगत रामविलास पासवान भी मौजूद थे। उस मंच से प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा था कि जाति की राजनीति इस देश में नहीं होने दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। अब प्रधानमंत्री ने अगर वचन दे दिया तो उस वचन को तोड़े कैसे? समस्या यही है। प्रधानमंत्री अगर इस मांग को हरी झंडी दे देते हैं तो आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कहीं पुरानी कुंडली खंगाल तो नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री एक तो मीडिया के समक्ष आते नहीं हैं, फिर भी मन की बात कभी कभी कर लिया करते हैं। मन की बात के कमेंट बॉक्स में अगर ये सवाल पूछा जाने लगा कि बताइए 2014 में जिस वादा के तहत आप सरकार बनाए, इस देश का प्रधानमंत्री बने, अब वो वादा आपका कहां गया? समस्या यही है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें खामियाजा न भुगतना पड़े, लिहाजा प्रधानमंत्री काफी गंभीर हैं। लेकिन जिस बिहार को वास्तव में इन दिनों विकास की जरूरत है, हर रेस में हम फिसड्डी साबित हो रहे हैं, उस बिहार में जातीय जनगणना ही क्यों अहम है? इस बात को आप इसी बात से समझ सकते हैं। बिहार की राजनीति की विरासत उठाकर देख लीजिए। जितने भी नेता अभी हैं सभी एक खास दल का नेतृत्व करता है। कहते हैं कि जब तक जातियों की गिनती नहीं हो जाती उनका विकास कैसे संभव है। तो सवाल यह है कि अंतिम बार इस देश में 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई। उसके बाद बिहार के अलावा और भी तो राज्य हैं जहां विकास हुआ है। देखा जाए नजर घुमाकर, क्या बिहार ही पीछे है? और क्या अगर बिहार में जातीय जनगणना हो जाती है तब इसकी रफ्तार मापने के लिए वास्तव में कोई यंत्र की जरूरत है? क्योंकि बिहार जब इतनी तेजी से विकास करने लगेगा तो सवाल यही है कि उसे नापने के लिए कोई यंत्र की जरूरत तो है ही। लेकिन दोस्तों, एक सवाल अब आप लोगों से है कि क्या बिहार को वास्तव में विकास की जरूरत है और क्या वह विकास जातीय जनगणना के जरिए ही हो सकेगा? क्योंकि आप नजर घुमाकर देखिए तो बिहार के अलावे अन्य जो राज्य हैं बिहार से विभिन्न पैमानों पर आगे हैं। बिहार जिन कतारों में पीछे खड़ी है और इसके आगे जो राज्य खड़े हैं, क्या वहां जातीय जनगणना नहीं होने के बावजूद भी विकास नहीं हो पाया है? ये सवाल अहम है। आप भी विचार कीजिएगा। हमारे कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं और इस देश में जो राजनीति चल रही है इस पर आपका क्या विचार है, आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।